कोरोना रोकने का मिशन, लाहौर में बड़ा एक्शन। कई इलाके आज से बंद कर दिए जाएंगे। लॉकडाउन 15 दिन के लिए होगा। सबसे ज्यादा केसेस शफीकाबाद से सामने आए। शाहदरा, अंदरूने शहर, मजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग भी शामिल। दूध, बेकरी, किराना और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं कि इन इलाकों से रोज हजार केसेस आ रहे हैं। पंजाब के दूसरे शहरों में भी सख्त लॉकडाउन का इशारा। वजीर इत्तलात पंजाब कहते हैं कि सिर्फ लाहौर नहीं, जिस शहर जिस इलाके में केस ज्यादा हुए सख्त लॉकडाउन करेंगे। कोरोना ने पंजे गाड़ दिए। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत 20 शहर हसास तरीन करार। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का ट्रेस, ट्रैक एंड क्वारंटीन पॉलिसी के तहत फहरिस्त जारी। पंजाब के 8, सिंध के 6, खैबर पख्तूनख्वा के 4, बलूचिस्तान से 1 शहर शामिल। इस्लामाबाद के 2 सेक्टर्स G92, 3 और कराची कंपनी में 300 केसेस रिपोर्ट। NCOC की मजीद सख्त हिफाजती इंतजामात की सिफारिश। वजीर आजम की सूबों को स्मार्ट लॉकडाउन काम करने की हिदायत। सवात की 11 UC सील करने का फैसला। कोरोना के खिलाफ जंग, वजीर आजम वबा से मुतासरा अहम सूबे का आज दौरा करेंगे। सिंध के 2 रोजा दौरे का पहला दिन कराची में गुजारेंगे। कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत और GDA रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। वजीर आजम बुध को लाड़काना और जैकबाबाद का दौरा भी करेंगे। एहसास कफालत सेंटर का दौरा, हेल्थ केयर स्टाफ से मुलाकातें होंगी। सिंध हुकूमत ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन पर गौर शुरू कर दिया। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि जिन इलाकों से मुस्तनद रिपोर्ट्स आएंगी उनके मखसूस हिस्सों में लॉकडाउन करेंगे। हम चाहते हैं कि 15 दिन का लॉकडाउन किया जाए। गवर्नर सिंध का टाइगर फोर्स के साथ ज़ैनब मार्केट का दौरा, दुकानदारों और खरीदारों में मास्क बांटे। प्लाज्मा की फरोख्त हराम है, पाकिस्तान उलमा काउंसिल का फतवा। सेहतमंद अफराद से प्लाज्मा अतिया करने की अपील। कराची में ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम डबल हो गए। 1200 वाला सिलेंडर 2500 में भरा जाने लगा। वजीर आजम का कोरोना मरीजों की अद्वियात इंजेक्शन की दस्तयाबी में मुश्किलात का नोटिस। चेयरमैन NDMA को दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। कराची के तीनों बड़े अस्पताल हम चलाएंगे। सिंध हुकूमत डट गई। बजट में अस्पतालों के लिए रकम मुख्तस करने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं, जब तक तमाम इंतजामात न हो जाएं अस्पताल विफाक के पास नहीं जा सकते। सिंध की वजीर सेहत कहती हैं कि यह नहीं हो सकता कि विफाक एक सेक्रेटरी को भेजे और इदारों पर कब्जा कर ले। सिंध और विफाकी हुकूमत साथ बैठेंगे तो मामला तय होंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 97 अमवात, तादाद 2729 हो गई। 88,028 मरीज, 53,751 सेहतियाब। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली शहला रजा भी वायरस से मुतासिर। जियो न्यूज़ के सहाफ़ी वली खान बाबर का कातिल गिरफ्तार। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि जीशान का ताल्लुक MQM लंदन से है। गोली उसी ने चलाई। मकतूल बानी MQM की अहलिया का इंटरव्यू करना चाहता था। कत्ल की एक वजह ये भी थी। भारत के 2 सिफारती अहलकार इस्लामाबाद में गिरफ्तार। दोनों भाग रहे थे, शहरियों ने धर लिया। मुकदमा दर्ज। सिफारती इस्तिस्ना पर रिहाई। एक मुलजिम से जाली पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद। FIR में जाली करेंसी की दफात भी शामिल। दिल्ली सरकार की इंतकामी कार्रवाइयाँ। भारतीय दारुल हुकूमत में पाकिस्तानी सिफारती अमले को हिरासा करना शुरू कर दिया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन का मुहासरा। ये दोनों जो लिक्विडेटर आए हुए हैं या अंडरटेकर्स आए हुए हैं ना, हफीज शेख साहब और गवर्नर स्टेट बैंक बाहर से हमारी इकोनॉमी की आखिरी रसूमात करने के लिए इनको ECL पे डाल दें।
कौमी असम्बली में नून लीग के ख्वाजा आसिफ और वफाकी वजीर असद उमर आमने सामने। लीगी रहनुमा ने कहा कि नए पाकिस्तान की कोशिश में पुराना पाकिस्तान तबाह कर दिया गया, हफीज शेख का नाम ECL में डाला जाए। असद उमर कहते हैं कि इमरान खान अपोजिशन के आसाब पर सवार हैं। 180 मुल्कों में कोरोना फैल चुका है, क्या वहाँ के वजीर आजम भी इमरान खान हैं? फवाद चौधरी कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ की ECL से मुताल्लिक बात गैर संजीदा है। 25 अरब रुपए से जायद की रकूम सेहत के दोनों महकमा ज़कात और PDMA को दी गई। कोरोना वायरस के फ्रंट लाइन वर्कर्स जिनमें डॉक्टर्स और स्टाफ शामिल है, उनके लिए दौरान ड्यूटी माहाना बुनियाद पर एक इजाफी तनख्वाह की मंजूरी भी दी गई है। ऑपोजिशन के शोर में पंजाब का 2249 अरब का बजट पेश, 56 अरब का टैक्स रिलीफ। कोरोना के फ्रंट लाइन सोल्जर्स को एक इजाफी तनख्वाह मिलेगी। पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा न करने की तजवीज़। ऑपोजिशन का वॉकआउट, आटा चोर चीनी चोर के नारे। सिंध का बजट इजलास कल ऑनलाइन होगा, अरकान घर बैठे कार्रवाई में शरीक हो सकेंगे। मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध पाकिस्तान का पहला ऑनलाइन इजलास बुलाने वाला सूबा बन जाएगा। मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालत मुदाखलत नहीं करेगी, ये एग्जीक्यूटिव का काम है। हमने तो अदालतें भी हुकूमती पॉलिसी मद्देनजर रखकर खोली। सिंध के वजीर तालीम की वालिदैन से स्कूलों की फीस भरने की अपील, कहते हैं स्कूलों को फीस नहीं मिलेगी तो वो टीचर्स को कैसे तनख्वाह देंगे। चीनी 70 रुपए किलो ना मिलने पर इजहार बरहमी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालत का इस्तफसार, चीनी 70 रुपए में फरोख्त का क्या बना? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि दस्तयाब नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फिर तो बात ही खत्म। जब मशरूत हुक्म पर अमल नहीं हुआ तो फिर हुक्म इम्तना कैसा? हुकूमत की केस में गन्ने के काश्तकार के फरीक बनने की हिमायत। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 31 जुलाई को होगी। 21 जुलाई को जिल हज का चांद कराची में दूरबीन से देखा जा सकेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बता दिया। सिंध में बकरा ईद पर मवेशी मंडियां न लगाने की सिफारिश। महकमे बल्दियात ने मंडियों के इजाजतनामे मनसूख करने के लिए महकमे दाखिला को खत लिख दिया। ऑनलाइन खरीदो फरोख्त की तजवीज़। कौमी क्रिकेट टीम को दौरा इंग्लैंड की इजाजत मिल गई। वजीर आजम ने कहा कि खेल के मैदान जल्द से जल्द आबाद देखना चाहते हैं। खिलाड़ी एक्शन में होंगे तो खेल की बेहतरी होगी। दौरा इंग्लैंड में खिलाड़ियों का तहफ्फुज यकीनी बनाने की हिदायत। वहाब रियाज टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार, कहते हैं इंग्लैंड में जरूरत पड़ने पर टेस्ट खेलने को तैयार हूं। मेरा करियर मेरी मर्जी, मोहम्मद हफीज का रमीज राजा को जवाब। कहते हैं किसी के कहने पर क्रिकेट नहीं छोड़ूंगा, फिट हूं, परफॉर्म करता हूं तो खेलता रहूंगा। भारत की सिक्योरिटी काउंसिल की गैर मुस्तकिल मेंबर बनने की ख्वाहिश। क्या दुनिया भारत की रियासती दहशतगर्दी, मजहबी इंतहा पसंदी को नजरअंदाज कर देगी? भारत आलमी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है। हिंदू इंतहा पसंदी और मकबूजा कश्मीर पर कासिबाना कब्जा भी दुनिया को देखना होगा। वजीर खारजा कहते हैं कि भारत के अज़ाइम बेनकाब करने के लिए हमारे पास मौक़े हैं। पाकिस्तान ने अपनी लॉबिंग शुरू कर दी है, भारत भी अपनी लॉबिंग जारी रखे हुए है। अफ्रीका में एक और सियाह फार्म का पुलिस के हाथों कत्ल, मुजाहिरों में शिद्दत। अटलांटा में मुश्तइल मुजाहिरीन ने इमलाक को आग लगा दी। जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत से शुरू एहतजाज कई मुल्कों तक फैल गया। न्यूजीलैंड में हजारों अफराद ने ब्लैक लाइव्स मैटर रैली में हिस्सा लिया। लंदन और लीड्स में भी एहतजाज। अमेरिका में एक और सियाह फार्म का पुलिस के हाथों कत्ल, मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। अटलांटा में मुश्तइल मुजाहिरीन ने इमलाक को आग लगा दी। जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत से शुरू एहतजाज कई मुल्कों तक फैल गया। न्यूजीलैंड में हजारों अफराद ने ब्लैक लाइव्स मैटर रैली में हिस्सा लिया। लंदन और लीड्स में भी एहतजाज। प्ले कार्ड्स उठाए मुजाहिरीन के मुतासिबाना पॉलिसीज के खिलाफ नारे। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में अमरीकी सिफारत खाने ने मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए ब्लैक लाइव्स मैटर का बैनर लगा दिया।
यूरोप में मौत के साए छटने लगे। फ्रांस में मुकम्मल, बरतानिया में जुज़वी लॉकडाउन खत्म। लंदन में लॉकडाउन उठते ही लोग शॉपिंग के लिए निकल आए। स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें। स्पेन में भी यूरोपीय मुल्कों के लिए सफरी पाबंदियां उठाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। कोरोना वायरस से लड़ाई, बांग्लादेशी पुलिस ने नई तरकीब अपनाई। एहलकारों को योगा करवाना शुरू कर दिया। ढाका में हजारों पुलिस एहलकार योगा सेशन में शरीक। पुलिस इंतजामिया का कहना है कि योगा से एहलकारों की कुव्वत मुदाफियत में इजाफा होगा। और पास नहीं आइए, हाथ न लगाइए, कीजिए नजारा दूर दूर से। जर्मनी में समाजी फासला रखने वाला आला तैयार, ज्यादा करीब हुए तो वार्निंग देगा कि दूर रहिए, महफूज रहिए। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।